नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के 30 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक दिल्ली प्रवास के बाद लौट आने के बाद नया रायपुर स्थित अपने आवास में संगठन के सदस्यता में उल्लेखनीय कार्य करने वालों के सम्मान का एक औपचारिक कार्यक्रम रखा गया। लेकिन इन 3 दिनों तक जब मुख्यमंत्री दिल्ली प्रवास में रहे तो राजनीतिक सुगबुगाहट कुछ ज्यादा ही तेज हो गई। खासकर मंत्रिमंडल को लेकर कुछ अलग ही चर्चा चलती रही। तमाम कयास इस बात के लगाए जा रहे थे कि क्या मंत्रिमंडल की वो सूची फाइनल कर दी गई है जिसे नया रूप दिया जाए, क्या मंत्रिमंडल में 2 की जगह 3 चेहरों को मौका दिया जाएगा, क्या कुछ पुरानों की छटनी होगी। ऐसे ढेर सारे प्रश्न पहले भी उठाए जा चुके हैं, लेकिन तमाम तारीखें कहीं पीछे छूट गई। अब की बार कोई तारीख और भविष्यवाणी नहीं की जा रही है, लेकिन संगठन में जो बदलाव होगा उस पर पक्के तौर पर बातें कुछ सामने आई है। अगस्त के पहले सप्ताह के बाद यानी 10 अगस्त तक पदाधिकारियों की घोषणा कर दी जाएगी। किरण सिंह देव को दोबारा अध्यक्ष बने करीब 8 महीना हो चुका है। जानकारों के अनुसार यह समय काफी लंबा होता है। 8 महीने तक पदाधिकारी नहीं बनाए गए। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है। पदाधिकारी नहीं बनाए जाने को लेकर विपक्षी कांग्रेस समय समय पर तंज कसती रही, लेकिन नए दौर की भाजपा जिस तरह से काम करती है, कुछ बेहद चौंकाने वाले नाम आ सकते हैं। जैसे किरण सिंह देव अध्यक्ष बनाए जाएंगे, इस बात की तब तक दूर दूर तक संभावना नहीं थी जब तक वो अध्यक्ष नहीं बना दिए गए। विधानसभा चुनाव के बाद जब उनके नेतृत्व में लोकसभा के चुनाव में भी भारी सफलता मिली, तब माना जा रहा था कि किरण सिंह देव मंत्रिमंडल में लिए जाएंगे, लेकिन अप्रत्याशित रूप से किरण सिंह देव दोबारा रिपीट कर दिए गए। फिलहाल पदाधिकारी बनाए जाने वाले 30 नाम फाइनल हो चुके हैं, जिनकी औपचारिक घोषणा होनी बाकी है। वैसे दिल्ली जाने से पहले बड़ी साफगोई से किरण सिंह देव साफ तौर पर बता चुके थे कि वो दिल्ली क्यों जा रहे हैं। अपने 1 दिन के दिल्ली प्रवास के बाद नए रायपुर में मुख्यमंत्री के नए आवास में सदस्यता में उल्लेखनीय कार्य करने वालों के सम्मान के कार्यक्रम में उन्हें शामिल होना था। सो मुख्यमंत्री के साथ दिल्ली से लौट आए। पदाधिकारियों के बारे में जो जानकारी मिली उसके अनुसार पहले जहां 4 महामंत्री होते थे, अब 3 महामंत्री बनाए जाएंगे, लेकिन संगठन महामंत्री के पद पर पवन साय को मिलाकर कुल 4 महामंत्री रहेंगे, 6 उपाध्यक्ष रहेंगे, 6 मंत्री रहेंगे। साथ में जातिगत संतुलन का विशेष रूप से ध्यान रखते हुए 30 नेताओं का चयन कर लिया गया है। लेकिन प्रवक्ताओं को लेकर जिस तरह की होड़ मची रही, जिस तरह की आपसी प्रतिस्पर्धा चलती रही और अंदर खाने जिस तरह के कोल्ड वॉर चलते रहे, पार्टी आला कमान ने भी इस बात को महसूस किया। इसलिए प्रवक्ताओं के रूप में कुछ नए चेहरे देखने को मिलेंगे। हमारे पास इस बात की पुख्ता जानकारी है। प्रमुख पदाधिकारियों में 4 महिलाओं को जरूर शामिल किया जाएगा और सामान्य वर्ग से एक आक्रामक चेहरे को मौका दिया जा रहा है, जिसकी भी जानकारी हम तक चल कर आई है, लेकिन हम आधिकारिक जानकारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ पदाधिकारियों के अलावा मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी चर्चा हुई। इस बारे में पार्टी के उच्च विश्वस्त सूत्रों ने हमें बताया कि जेपी नड्डा के सामने 3 तरह के दावे या लिफाफे प्रस्तुत किए गए, जिसमें बताया गया कि जिसमें पहला फार्मूला था कि मंत्रिमंडल के विस्तार के साथ पुनर्गठन भी किया जाए, यानी कुछ चेहरों को हटाया जाए, फिर से मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किया जाए। इसके अलावा रिक्त 2 मंत्रियों के लिए 2 विधायकों के नाम तय किए गए हैं, लेकिन यदि मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर हरियाणा फार्मूला लागू करना पड़े तो 3 संभावित मंत्रियों के लिए 3 विधायकों के नाम और हटाए जाने वाले मंत्रियों की सूची भी उस सील बंद लिफाफे में दी गई। यदि सभी परिस्थितियां सामान्य रही तो अगस्त के आखिरी तक मंत्रिमंडल का भी गठन हो जाएगा और मंत्रिमंडल के साथ निगम मंडल आयोगों के जो 10 पद खाली हैं उन्हें भी भर लिया जाएगा। सत्ता के साथ स्वाभाविक रूप से असंतुष्ट लोगों की संख्या भी बढ़ जाती है। इन पर विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है। ऐसे चेहरों को चिन्हित किया जा रहा है जो समय समय पर सोशल मीडिया में अपने लोगों के माध्यम से कुछ ऐसी पोस्ट करवाते हैं जिससे उन्हें लगता है कि पार्टी का शीर्ष इससे असहज हो जाएगा। लेकिन बदली हुई भाजपा बारीकी से निगाह रखी हुई है। निगाह तो इस बात पर रखी जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो 60 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा था वो लक्ष्य तो मिल गया, लेकिन हैरानी की बात यह है कि 80% पुरुष और 20% महिलाएं कैसे रही। इन 60 लाख में 48 लाख पुरुष सदस्य बनाए गए, जबकि महिलाओं की संख्या 12 लाख ही हो सकी, वो भी तब
तब जब मातारी वंदन योजना को लागू किया गया है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी के लिए यही मुद्दा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा था। यह माना जा रहा है कि इसी मुद्दे के बूते विष्णुदेव साय की सरकार बनी है और इसी छत्तीसगढ़ के फॉर्मूले को अलग अलग विधानसभा चुनाव में भी अपनाया गया। महिलाओं को संतुष्ट करने के लिए हर महीने उनके खाते पर छत्तीसगढ़ में तो 1000 रुपए आ रहे हैं, अलग अलग प्रदेशों में यही फार्मूला अपनाया जा चुका है। लेकिन यह हैरानी होना स्वाभाविक भी है कि यदि महिलाओं के लिए इतनी अच्छी योजनाएं लागू की जा रही है तो क्या कारण रहा कि भाजपा के नेता और जमीनी कार्यकर्ता महिलाओं को अपेक्षाकृत बहुत कम सदस्य बना सके। पुरुष प्रधान समाज में अभी भी यह माना जा रहा है कि पुरुषों का वर्चस्व राजनीति में ज्यादा होता है, लेकिन अनुपातिक रूप से यदि देखा जाए तो 8:2 की संख्या में छत्तीसगढ़ में सदस्यता दी गई है, यानी 80% पुरुष और 20% महिलाएं। इस फिगर पर आने वाले दिनों में स्वाभाविक रूप से गहरा चिंतन मनन होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी बात है कि नए सदस्य बनाए जाने वालों में सर्वाधिक संख्या 63% 18 से 35 साल की उम्र के युवाओं की रही। लेकिन जैसे 36 से 50 साल के 26% सदस्य बनाए गए, 51 से 65 साल तक 9% और 65 साल से ज्यादा उम्र के केवल 2% लोगों को सदस्यता प्रदान की गई। भाजपा सदस्यता अभियान के प्रदेश संयोजक अनुराग सिंहदेव ने इस बारे में जानकारी दी कि सामान्य वर्ग के 18%, ओबीसी वर्ग के 54% और अनुसूचित जनजाति वर्ग के 18%, जबकि अनुसूचित जाति वर्ग के 9% लोगों ने छत्तीसगढ़ भाजपा की सदस्यता ली। इसमें 65,000 ऐसे सक्रिय सदस्य भी जुड़े हैं जिन्होंने 50 से उससे ज्यादा सदस्यों को जोड़ा है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री के नए निवास में 200 नेताओं को सम्मानित किया गया, जिसमें सबसे ज्यादा संख्या में सदस्य बनाने वाले भिलाई वैशाली नगर के विधायक विकेश सेन के अलावा पंडरिया की विधायक भावना वोरा और कुरूद के विधायक अजय चंद्राकर क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर रहे। सदस्यता सम्मान कार्यक्रम के दौरान सीएम विष्णुदेव साय, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे, विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, केंद्रीय मंत्री तोखन साहू, पूर्व राज्यपाल रमेश बैस, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, विजय शर्मा, क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय के अलावा वो सारे नाम वहां मौजूद थे जो भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ की राजनीति में आज के दौर में बेहद सक्रिय रहते हैं। नए दौर की भाजपा नए पहचान को लेकर जब आगे बढ़ रही है तो यह मौजूदा दौर में नए पहचान के लिए डीलिस्टिंग के मुद्दे को सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में पूरी ईमानदारी से लागू करने की तैयारी कर चुकी है। आने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र के लिए धर्मांतरण के मुद्दे पर एक विशेष कानून लाया जा रहा है और साथ ही इस बात को सुनिश्चित कर लिया जा रहा है कि मतांतरित अनुसूचित जातियों की तरह अनुसूचित जाति के ऐसे लोगों को भी सुविधाओं से वंचित किया जाए जो मतांतरित हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने आगामी शीतकालीन सत्र के लिए जो बड़ा फार्मूला तैयार किया है, इससे दोहरा लाभ ले रहे मतांतरितों को छत्तीसगढ़ की सरकारी योजनाओं के लाभ से बाहर करने का विशेष प्रावधान तैयार किया गया है। धर्मांतरण के मुद्दे पर भी अपनी नीति एकदम साफ कर दी गई है। जो नया प्रस्ताव लाया जा रहा है, प्रस्तावित विधेयक में बिना सूचना के मत परिवर्तन करने या कराने पर 10 वर्ष की सजा का प्रावधान होगा। मतांतरण से 60 दिन पहले जिला प्रशासन को सूचना देनी होगी। प्रलोभन या जबरन धर्मांतरण की परिभाषा को और ज्यादा व्यापक बनाया जा रहा है। यह कानून छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 1968 की जगह लेगा, जिसमें अभी तक जबरन मतांतरण के लिए केवल 1 साल की सजा या 5,000 का जुर्माना ही प्रावधानित था। कुल मिलाकर नए दौर की भाजपा हिंदुत्व के मुद्दे पर खुद को नए तरीके से प्रस्तुत करना चाह रही है। 15 जुलाई को दुर्ग के रेलवे स्टेशन से जो नन धर्मांतरण करवाने की साजिश और मानव तस्करी के मुद्दे पर जो पकड़ाई थी, जिन्हें एनआईए की विशेष कोर्ट ने जमानत दे दी, इस मसले पर भी भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं खुद को बैकफुट पर देख रही है, क्योंकि सोशल मीडिया के दौर में लोग तरह तरह के प्रश्न खड़ा कर रहे हैं कि आखिर इन नन को जमानत कैसे मिल गई और नैरेटिव सेट करने वाली वामपंथी और कांग्रेसी विचारधारा किस तरह से हावी होती नजर आई। ऐसे बेहद ही संवेदनशील तमाम मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी नए कलेवर और नए तेवर में छत्तीसगढ़ में खुद को प्रस्तुत करने की तैयारी कर चुकी है। सदस्यता अभियान से जुड़े हुए अपने नेताओं के उल्लेखनीय कार्य के बाद उन्हें सम्मान देने की रस्म अदायगी के बाद भारतीय जनता पार्टी के सामने
कुछ बड़ी चुनौतियां हैं। यहाँ सबसे बड़ी चुनौती सरकार की अपनी छवि चमकाने की है, जनता के सामने खुद को बेहतर दिखाने की है। और खुद को बेहतर दिखाने के लिए सिर्फ बेहतर काम की जरूरत नहीं होती, बल्कि एक खास पहचान की जरूरत होती है। प्रचार के मामले में भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं ढेर सारी योजनाओं को लागू करने के बावजूद कहीं पीछे नजर आ रही है। तभी तो भारतीय जनता पार्टी से अपेक्षाकृत महिलाएं सिर्फ 20% संख्या में जुड़ी है। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। इस पर गहराई से यदि चिंतन नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में आधी आबादी के लिए भारतीय जनता पार्टी जिस तरह के दावे करती है और जिस तरह के काम कर रही है उसे धरातल पर दिखाना भी होगा। राजनीति से जुड़ी ऐसी तमाम बातों को हम मजबूती से इसलिए प्रस्तुत करते हैं जिससे आप जागरूक हो और अच्छे लोगों को राजनीति में जोड़े। हमारा मानना है राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने वाले लोग अच्छे या बुरे होते हैं। जागरूक बने, देश के लिए अच्छा काम करें। तो आज के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपका और हमारा साथ ज़्यादा मजबूती से बना रहे। नमस्कार।